नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी जहाँ पर भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम आंवला नवमी के अवसर पर आंवला के प्रमुख गुणों को सुनेंगे और उनकी कथाओं को भी सुनेंगे। आंवला नवमी की कथा। एक बहुत बड़ा राज्य था और उस राज्य का राजा बहुत ही धनी व्यक्ति था। वह प्रतिदिन सुबह उठ करके आंवलों को छूता था और फिर उन्हें दान किया करता था और उसके पश्चात ही कुछ खाता पीता था। आंवला दान करने की वजह से उस राजा का नाम आंवल्या पड़ गया। आंवल्या राजा अपनी पत्नी के साथ मिलकर हमेशा ही रोज सुबह प्रातःकाल उठ करके आंवला दान किया करता था, किंतु यह सब दान करने की प्रक्रिया राजा के बेटे और बहू को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। उसकी बहू यह कहती कि इसी तरीके से अगर राजा दान करता रहा तो एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा, और उसके बेटे ने भी वही कहा। और राजा और रानी दोनों निराश हो गए और दोनों ने राजमहल को छोड़ करके जंगल की तरफ प्रस्थान कर लिया। चूंकि उन लोगों ने प्रण रखा था कि हम पहले आंवला दान करेंगे तभी जाकर कुछ अन्न जल का ग्रहण करेंगे, और ऐसा करते करते राजा और रानी को 7 दिन हो गए और वैकुंठ धाम से श्री हरि विष्णु भगवान ये सारी चीजें देख रहे थे। और श्री हरि विष्णु भगवान उनकी मदद करने के लिए रात के वक्त में जिस जंगल में राजा और रानी निवास कर रहे थे उसी जगह पर उनके राज्य से बड़ा एक बहुत बड़ा राज्य बनाया। उसमें बाग और बगीचे लगाए और आंवले का पेड़ भी लगाया। राजा जब प्रातःकाल उठा तो देखकर आश्चर्य हो गया और रानी से कहा, देख रानी देख, सत मत छोड़े सूरमा सत छोड़ा, पत जाए सत की छोड़ी लक्ष्मी फेर मिलेगी आए। अर्थात कि हमें अपने सत्य का राह नहीं छोड़ना चाहिए। हो कष्ट तो जरूर मिलेगा, लेकिन फिर से लक्ष्मी हमारे पास पुनः लौट कर आएगी। और यही हुआ। और तभी राजा रानी ने स्नान करके पुनः से आंवले को छुआ, आंवले को फिर दान किया, और दान करने के बाद ही उन्होंने अन्न और जल को ग्रहण किया। और वहीं दूसरी तरफ राजा के बेटे और बहू की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। वो गरीब हो गए और उनका राज्य दुश्मनों ने आक्रमण करके उनसे छीन लिया। वो इतने गरीब हो गए कि उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, और भटकते भटकते वो उस जंगल में पहुंचे और ठीक उसी राज्य में आ गए जहां पर राजा और रानी निवास कर रहे थे। चूंकि उनको गए बहुत दिन हो गए थे, इसलिए न राजा रानी ने अपने बेटे बहू को पहचाना और न ही बहू बेटों ने अपने माता पिता अर्थात राजा रानी को पहचाना। और राजा दयालु था, इसी नाते उसने दोनों को अपने राज्य में काम करने के लिए रख लिया। एक दिन वह बहू रानी के महल में रानी की चोटियां बना रही थी। तभी उसने रानी के पीठ पर एक मस्सा देखा और उस मस्से को देखकर याद करने लगी कि मेरी सास के पीठ पर भी एक मस्सा था और ठीक इसी तरीके का मस्सा था। यह सोचकर वह रोने लगी, ना जाने कहाँ मेरी सास होगी, मैंने उनके साथ गलत किया। यह सोचकर उसके आंखों से आंसू गिरने लगे और वह आंसू रानी की पीठ पर गिरा। और रानी ने पूछा, अरे तू रो क्यों रही है, बता क्या कारण है, कुछ कष्ट हुआ या फिर तेरे साथ कुछ गलत हुआ। तब उस रानी की बहू ने कहा कि नहीं महारानी जी, मेरी सास के भी पीठ पर ठीक इसी प्रकार का एक मस्सा था। हमने लालचवश अपने सास ससुर का सम्मान न करके उन्हें घर से निकाल दिया। यह सुनकर रानी भी आश्चर्य में पड़ गई और पहचान गई कि ये मेरी बहू है। और वहीं पर राजा और रानी दोनों ने अपने बहू बेटे को माफ करके उन्हें अपने राज्य में रख लिया। तो
दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। वैसे आंवला के बहुत सारे गुण भी होते हैं, हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद भी होते हैं। अगर हम रोज़ सुबह प्रातःकाल उठ करके आंवले का जूस पिए तो हमारे शरीर के लिए लाभवर्धक होगा, और तो और हमें जल्दी बुढ़ापा भी नहीं आएगा। वैसे इन कथाओं के अनुसार यह भी कहा जाता है कि जब आंवला नवमी आती है, उस आंवला नवमी की तिथि के दिन अगर हम आंवला के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन बनाएं और फिर उसी भोजन को वहीं पे बैठकर ग्रहण करें तो व्यक्ति का जीवन दीर्घायु होता है और साथ ही साथ व्यक्ति को धन और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आंवला में बहुत सारे गुण हैं, प्राकृतिक दृष्टि से भी और अगर हम देखें दैविक दृष्टि से गुणों की यह खान है। अगर हम प्रतिदिन आंवले का चूर्ण बनाकर भी रात के वक्त खाएं तो भी वो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। आंवले का जूस, आंवले का चूर्ण, आंवले का मुरब्बा और आंवले की मिठाई यानी बर्फी बनाकर भी हम उसको ग्रहण कर सकते हैं। साथ ही साथ आंवला जो होता है, शरीर के अंदर जो खून होता है उस खून को साफ करने में मदद करता है, जिससे हमें पिंपल, मुहासे, ये सारी समस्याएं हमारी दूर होती हैं। मधुमेह के रोग में भी आंवला लाभप्रद होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको यह जानकारी और ये कथा दोनों अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और तब तक के लिए मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। धन्यवाद।